नीलांजन समाभाषं रविपुत्र यमग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हमने आपको ऋषि पराशर के द्वारा जो विंशोत्तरी महादशा विभिन्न ग्रहों के अवधि के बारे में बताए गए हैं, उसी क्रम में आज हम आपको शनि देव के बारे में बताएंगे। मित्रों, जी हाँ मित्रों, शनि देव को 3 नक्षत्र प्राप्त हुए हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। शनि की जो अवधि होती है मित्रों, उसे 19 वर्ष बताए गए हैं। शास्त्रकारों ने शनि की अवधि को 19 वर्ष बताए गए हैं। शनि के आज हम बताएंगे कि शनि के नक्षत्र के आधार पर विंशोत्तरी महादशा में शनि के क्या क्या फल कथन आज हम बताएंगे। मित्रों, हमारे कुंडली के विभिन्न भाव पर जहाँ जहाँ पर शनि की एनर्जी है और शनि एनर्जी हमें किन चीज़ों के लिए हमें ये प्रेरित कर रही है, शास्त्रकार शनि के एनर्जी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे थे, इस विंशोत्तरी महादशा के माध्यम से शास्त्रकार हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं। मित्रों, अब यहाँ पर हमें समझना होगा। आज हम इस रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो चलिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसे कि आप सभी, हमने शुरुआती रूप में आपको सूर्य के बारे में बताया। जातक को जन्म मिल गया। अब जातक को जन्म मिलने के बाद जातक का मन उसके साथ एसोसिएट हो गया मंगल के रूप में। अब शरीर की प्राप्ति भी हो गई। अब पूर्ण रूप से हमारा पर्सनालिटी और व्यक्तित्व का गठन हो चुका है। मित्रों, अब हमें क्या है, ज्ञान और संस्कार प्राप्त करने की दिशा में हमें एफर्ट करना है। और राहु एक्स्ट्रा विजडम, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी, वो हमें सीखने के लिए हमें एक्स्ट्रा विजडम और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी वो हमें प्रदान कर रहे हैं। और गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है, जो उस बुद्धि के प्रयोग को हम नैतिकता और शास्त्र के आधार पर हम उस ज्ञान का प्रयोग अपने आत्म विकास के लिए, अपने आध्यात्मिकता के लिए कर लिए। अब हमारे अंदर ज्ञान आ गया। मित्रों, अब शास्त्रकारों ने जिन ग्रहों की महत्ता सबसे प्रमुखता से जो बताई है ज्ञान प्राप्ति के बाद, अब हमें पता चल गया हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब यहां तक नॉलेज हमें हो जाए, फिर शास्त्रकारों ने अब सीधा हमें कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। जी हाँ मित्रों, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कर्म को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो कर्म करने के लिए ही हुआ है। मित्रों, क्योंकि बिना कर्म के हमें जीवन में कोई भी परमार्थ की प्राप्ति जो है वो नहीं हो सकती। हमें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए तो यहाँ पर शनि के जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को यहाँ पर स्थान दिया है कालपुरुष की कुंडली के एकादश भाव में। तो इसलिए हमें कर्म से ही उस अमृत कुंड को प्राप्त करना है। चलिए मित्रों, तो शनि का क्या इंपॉर्टेंस है, शास्त्रकार शनि की इस विंशोत्तरी महादशा के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। मित्रों, तो शनि तो कर्म का कारक है, शनि हमारे हार्ड वर्किंग का कारक है, शनि हमारे बुद्धि का कारक है, शनि हमारे जो डिसिप्लिन का कारक है, शनि जो है वो सत्य का कारक है, धर्म का कारक है, न्याय का कारक है। जब हमारे अंदर ज्ञान आ गया मित्रों, तो अब हमें कर्म करना है। कैसे कर्म करना है, हमें पूरे डिवोटेड होकर के, हमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण भावना के साथ, पूरे हार्ड वर्किंग के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, सत्य, धर्म और न्याय का पालन करते हुए एक चीज को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है मित्रों, कि हमें कर्म ऐसे करना है जो सत्य, धर्म और न्याय पर आधारित हो। तभी ये शनि देव जो है वो हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो इसलिए क्योंकि जन्म होते ही, क्योंकि जब हमें जन्म मिलती है, यहाँ पर शनि की एनर्जी है, शनि नीच का है। कहने का मतलब है
शनि के नीच को उच्च का करना है, मतलब कर्म ही करना है। जीवन का उद्देश्य है कर्म करना। कैसे कर्म? जो पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध हमें, जैसे पूर्व जन्म में मान लो अनुराधा नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है और अनुराधा नक्षत्र में हमने अपने प्राण त्यागे, तो अगले जन्म में भी जातक को अनुराधा नक्षत्र में जन्म होगा। यदि इसकी अवधि वो पूरा नहीं किया है तो फिर अनुराधा नक्षत्र को भोग करने के बाद उसका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होगा। तो इस तरह से शनि की जब महादशा लगती है, यदि शनि स्वराशि का हो, शनि जो है अपने उच्च राशि का हो या अपने मित्र राशि का हो, तो शनिदेव जो है वो बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक को धर्म से, न्याय से, सत्य से जोड़कर रखता है। जातक जो है दमदारी के साथ सत्य, धर्म और न्याय का वो रक्षक होता है और वो समाज में, वो देश में, वो धर्म की स्थापना के लिए वो जातक जो है वो क्या करते हैं? कर्म करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो कर्म ही हमारा क्या है? भगवान है। कर्म करना ही हमारा प्रारब्ध है, क्योंकि शनिदेव को हम अपने प्रारब्ध के भी कारक मानते हैं, क्योंकि शनिदेव पूर्व जन्म में जो कर्म हमसे एसोसिएट होकर के इस जन्म में आए हैं, उन कर्म चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये कर्म का बंधन है, ये हमारा कार्मिक साइकिल है जो हमसे एसोसिएट होता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है तो वो कार्मिक साइकिल जो है वो हमसे क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं मित्रों, इन सब से सूर्य को 6 साल का विंशोत्तरी महादशा अवधि प्राप्त है, चंद्रमा को 10, मंगल को 7, राहु को 18, गुरु को 16। अब यहां पर शनि को सबसे ज्यादा, इन 5 जो ग्रह हैं उनसे सबसे अधिक 19 वर्ष प्राप्त हुआ है। तो 19 वर्ष का मतलब क्या है? इतनी बड़ी अवधि देने के पीछे शास्त्रकारों का क्या मोटिव रहा है, तो उसका रहस्य का आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो 19 वर्ष, क्योंकि एक बात तो ऋषि मुनि हमेशा ये कहना चाहते थे कि हमें हमेशा कर्म पर भरोसा करना है, अपने मेहनत पर भरोसा करना है और हमेशा लंबे समय तक हमें क्या करना है? कर्म ही तो करते रहना है। भाग्य भी हमें कितना साथ देगा? मात्र 16 साल। हमें जीवन में अटकलें, मुश्किलें कितना? मात्र 18 साल हमें परेशान करेगी। मंगल, हमारे अंदर ऊर्जा उत्साह 7 वर्ष, लेकिन इसको हमें जीवन भर बना के रखना है। हमारा मन अगर स्ट्रांग है, मन से हम कार्य करेंगे 10 वर्ष, और सूर्य हमारी आत्मा भी हमारे साथ देगी 6 वर्ष तक। अब लेकिन यहां पर कर्म जो है वो 19 वर्ष, शास्त्रकारों ने इसे 19 वर्ष रखने के पीछे यही मोटिव है, क्योंकि हमें केवल कर्म और कर्म ही करना हमारा जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि यही हमारा कार्मिक साइकिल है जिसको हमें पूर्व जन्म से प्राप्त हुआ है, और उसी पूर्व जन्म के कार्मिक साइकिल को हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। तभी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये जो 11वां भाव आप देख रहे हैं शनि की राशि, क्योंकि इसी राशि में भगवान विष्णु खड़े हुए हैं अमृत कुंड के घड़ा को लेकर के, तो इसी अमृत कुंड के घड़ा को हमें हासिल करना है। और मोक्ष का कारक शनि, मृत्यु के कारक, क्योंकि 12वें भाव में शनि को मृत्यु के कारक कहा गया है, मोक्ष का कारक कहा गया है, तो अमृत का पान करेंगे तभी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी मित्रों। तो 19 वर्ष की जो अवधि है, मतलब हमें सबसे ज्यादा समय अपने कर्म में लगाना है। हमको कर्म करना है, ना कि हमें कोई हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, कोई माया में फंस के हमें नहीं रहना है। ठीक है, हमें किसी प्रकार का कोई विवाद में हमें नहीं पड़ना है। ठीक है, हमारे मन की चंचलता को हमें दूर करना है। हमें पूरी तरह से क्या होना है? पवित्र होना है, आत्मिक रूप से शुद्ध होना है। तभी हम क्या कर पाएंगे? कर्म कर पाएंगे। तभी हम कर्म को सफल बना पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शनि की जो ऊर्जा है वो, सबसे पहले शनि की जो ऊर्जा आ रही है मित्रों, वो कुंडली के 4थे भाव में पुष्य नक्षत्र के रूप में। जी हाँ मित्रों, पुष्य मतलब पोषण करना। जैसे माता अपने संतान को क्या करती है? दूध पिलाती है, पोषण करती है, तो ये पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र का जो शनि है वो क्या करता है? एक माता के रूप में वो अपने संतान का क्या करता है? पालन पोषण करता है। अब चूंकि
ये ज्ञान प्राप्ति का भाव है, क्योंकि ज्ञान के कारक गुरु यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है उसमें ज्ञान के कारक गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, कर्म करना है। तो कर्म कैसे होगा, ज्ञान प्राप्ति के दिशा में। अब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा भाई, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा शनि की ऊर्जा के रूप में, तभी तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो शास्त्रकार ने शनि की जो पहली ऊर्जा है उस ऊर्जा को शिक्षा में लगाने की वो उन्होंने शिक्षा दी है, हमें ज्ञान दिया है कि उस ज्ञान को हमें सबसे पहले अपने सेल्फ को जानने के लिए, अपने आत्मविश्लेषण करने के लिए, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए, ताकि हमें पूरी तरह से क्या प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। तो यही वो स्थान है जिस स्थान में हम अपने उस ज्ञान से क्या करते हैं, एक दिशा, एक प्लेटफॉर्म चयन करते हैं। तो यही शनि है जो हमें अपना प्रोफेशन को चयन करने में हमारी सबसे ज़्यादा ये सहयोग करते हैं। तो शनि के वजह से हम ये जान पाते हैं कि हमारा क्या कार्मिक अकाउंट है, हम किस दिशा में जाएंगे, किस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए जो बुद्धि देता है, जो ज्ञान देता है, वो हमें शनि से प्राप्त होता है मित्रों। क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है, तो शनि तो है ही, शनि तो चाहता ही है हम लोगों की सेवा करें, क्योंकि ये जनता का भाव है, ये जनता का भाव है। जिस प्रकार एक पॉलिटिशियन, एक विधायक, एक सांसद जो है वो जनता को जिस तरह से, जितना समर्पित भाव से वो सेवा करता है, जनता का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। और शनिदेव की कृपा से ही उसे राजनीति में राजयोग की प्राप्ति होती है मित्रों, और वो राजनीति के उच्चतम शिखर तक वो जाता है, वो मंत्री भी बन सकता है। तो इसलिए हमें ऐसा कर्म करना है ताकि हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाए, ताकि उस ज्ञान से हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। चलिए मित्रों, अब शनि का जो दूसरा राशि है अनुराधा नक्षत्र के रूप में, दूसरा नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र के रूप में। तो ये जो 19 साल का जो समय दिया है, उस 19 साल में हमको क्या करना है, सबसे लंबा अवधि, पिछले 5 ग्रहों से सबसे ज्यादा लंबा अवधि 19 साल तक हमें क्या करना है, साधना करना है। तो ऋषि पराशर और हमारे शास्त्रकार यही चाहते हैं कि जीवन क्या है, एक साधना है। जी हाँ मित्रों, जीवन एक साधना है। तभी तो ये जो सप्तम भाव में शनि को उच्च के रखने के पीछे शास्त्रकारों का मोटिव क्या है, क्योंकि साधना करना है। ये विवाह भाव है, विवाह भी एक क्या है, साधना है। क्योंकि हम जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक हम तप नहीं करेंगे, जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो वही कटु अनुभव, वही प्रतिकूल परिस्थितियां, जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने इसी कर्म के माध्यम से अडिग रहते हैं, तो वही कर्म ही तो साधना है, वही कर्म ही तो तपस्या है, जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है। ये जो अष्टम भाव है, ये अंधकार है, ये गड्ढा स्थान है, और इसी अंधकार को हमें दूर करना है। ये जो 19 साल का जो समय अवधि हमें शास्त्रकारों ने दिया है, क्या करने के लिए दिया है, साधना करने के लिए दिया है, तपस्या करने के लिए दिया है। तो ये पूरा जीवन एक साधना है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वो इस जीवन को एक साधना मानते हैं, और जीवन के हर परिस्थिति, हर प्रतिकूल परिस्थिति, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे आपके अनुकूल हो, चाहे आपके प्रतिकूल हो, आपको निष्पक्ष सत्य, धर्म और न्याय का साथ देते हुए आपको केवल कर्म करना है, आपको केवल साधना करना है, ताकि आप अपने जीवन के उन जो घनघोर अंधकार है, आप उस घनघोर अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से आप आलोकित कर आप अपने जीवन को प्रकाशवान बना सके। तो इसीलिए ये जो 19 वर्ष की जो समय अवधि है, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र है ही साधना का। जो अनुराधा नक्षत्र वाले जातक होते हैं वो बहुत डिवाइन होते हैं, परमात्मा के बहुत करीब होते हैं। क्यों?
क्योंकि ये साधना करते हैं, इनके मन में कोई छल छद्म कपट नहीं होता। और वो साधना क्यों करना है? क्यों? क्योंकि हम साधना यदि नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो मनोविकार प्रवेश हो जाएगा, और उन मनोविकार को हमें तिलांजलि देने के लिए, उन मनोविकार को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साधना करना पड़ेगा, हमें तपस्या करना पड़ेगा, हमें कर्म करना पड़ेगा। तभी वो मनोविकार जो है वो दूर होंगे। और जब मन से ये काम क्रोध मद लोभ ये मनोविकार दूर होगा, तभी तो हमारे अंदर क्या आएगा? वो ज्ञान आएगा, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तभी तो वो परमात्मा की जो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमसे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, विश्व में अनंत स्पिरिट है, चाहे वो विवेकानंद की स्पिरिट हो, ओशो रजनीश की स्पिरिट हो, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, जितने भी, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, राधा कृष्ण, जितने भी जो इस डिवाइन स्पिरिट है, जो पूरे वर्ल्ड में, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में वो विचरण कर रही है, तो वो स्पिरिट जब हमारा मन पवित्र होगा, जब हमारी आत्मा पवित्र होगी, तो वो स्पिरिट हमसे क्या होगा? कनेक्ट होगा। और वही स्पिरिट फिर हमें इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में वो हमारी क्या करेगी? सहयोग करेगी। उस परमात्मा की कृपा से आप देख रहे हो तुलसीदास ने रामचरितमानस का रचना कर लिया। आप देख रहे हो जो कालिदास है वो संत बन गए। आप देख रहे हो कि परमात्मा की कृपा अगर हो जाए तो किसी प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है, किसी प्राणी मात्र को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो जी हाँ मित्रों, तो वो सब किससे प्राप्त होगा? कर्म से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म को ही उन्होंने सर्वाधिक प्राथमिकता दिए हैं, और कर्म करने की ही प्रेरणा ऋषि मुनि ने भी हमें दिया है। क्योंकि ये जीवन का पूरा जो जर्नी है वो कर्म करना ही है। हमें कुंडली के लगन भाव से लेकर के जो भी कारक तत्व है, उन कारक तत्वों के आधार पर हमें कर्म करते जाना है। और एक दिन जब हम कर्म करते रहेंगे तो एक दिन जरूर हमें उस कर्म की गति हमें प्राप्त होगी, उस अमृत कुंड तक हम पहुंच पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। यही ज्ञान, यही बातें जो है ऋषि मुनि चाहते थे कि हम पूरे डिसिप्लिन में रह के सत्य धर्म न्याय का पालन करते हुए पूरे शिद्दत के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ हमें क्या करना है? साधना करना है, परमात्मा की भक्ति करनी है। तभी वो परमात्मा की ब्लेसिंग्स और उस परमात्मा की आशीर्वाद जो है वो हमें प्राप्त होगा। तभी हम अपने जीवन के उस अज्ञानता रूपी अंधकार को हम दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश से इसे हम धन्य बना पाएंगे, इसे प्रकाशवान बना पाएंगे। मित्रों, चलिए मित्रों, शनि की अगले नक्षत्र की बात करें। कर्म में तो शनि की राशि है ही, तो कर्म करना तो जीवन का उद्देश्य है। कर्म और कर्म के फल का कारक शनि ही है। तो शनि की जो अगली राशि जो हमें प्राप्त हुई है मित्रों, हमारे इच्छा शक्ति के ये हमारे मोक्ष के भाव में उत्तर भाद्र नक्षत्र के रूप में। मित्रों, शनि को 12 भाव में शास्त्रकारों ने इसलिए रखा क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन होता है और वो है कर्म करना। ये स्थिति से हमारे ऋषि मुनि और हमारे शास्त्रकार हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा जीवन का, क्योंकि यहाँ पर जन्म लेते ही शनि नीच हो जाता है, तो नीच के शनि को ऊंच का करना है, साधना करना है, हमको कुंडली जागरण करना है, हमें तपस्या करना है, तभी तो कुंडली जागरण होगा। तपस्या करने से कुंडली जागरण होगा। सप्त चक्र जब हमारे एक्टिव होंगे, हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश जब हमारे अंदर प्रवेश करेगा, तभी तो हमें उस अमृत कुंड अर्थात उस परम पावन, परम मोक्षकारी, परम कल्याणकारी, परम आनंदमयी उस अमृत कुंड तक हम पहुंच पाएंगे और तभी हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। मित्रों, तो मित्रों, इस तरह से आज हमने कर्म के कारक, सत्य धर्म और न्याय के कारक भगवान शनिदेव का आज हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया। मित्रों, हमारा ये छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, मैं बार बार बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं मित्रों कि इस चैनल को, इस ज्ञान के
जो गंगा है उसे आपको घर घर तक पहुंचाना है और हमें इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। लोगों के अंदर अज्ञानता है मित्रों, कहीं ना कहीं ये ज्ञान का प्रकाश यदि हम लोगों के अंदर पहुंचा पाए तो उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी। हम उन कार्यों को कर पाएंगे जो ऋषि मुनि चाहते थे। इस ज्ञान को जो जन कल्याणकारी करने के लिए, लोगों के भलाई के लिए जो इस ज्ञान को देना चाहते हैं, उस ज्ञान को प्रदान करने में भी आप भी अपनी आहुति दीजिए। इस महायज्ञ को आप सब, हम सब मिल करके इस महायज्ञ को हमें पूरा करना है और इस अश्वमेध महायज्ञ को हमें हर घर घर तक पहुंचाना है मित्रों, ताकि उस यज्ञ के तप से, उस यज्ञ के ताप से, उस यज्ञ के पुण्य से हम अपने इस जीवन को, इस मनुष्य जीवन को, पता नहीं 84 लाख योनि से भटकते भटकते हमारे क्या ऐसे अच्छे कर्म हो गए कि परमात्मा ने हमें मानव के रूप प्रदान किए हैं मित्रों। यदि मानव बनाए हैं तो उस मानव बनाने के पीछे उस परमात्मा का बहुत बड़ा मोटिव होगा, बहुत बड़ा उसका रहस्य होगा। वो रहस्य यही है मित्रों कि इस ज्ञान को हमें आत्मसात करना है, ताकि हम फिर से इस जन्म मरण के चक्कर से, फिर इस कालकूट नामक विष तुल्य जैसे कष्ट से हम अपने इस जीवन को बचा सके। उस अमृतमयी, उस परम मोक्ष कल्याणी, उस परम शांति प्रदायक उस अमृत का हम पान कर सके। जी हाँ मित्रों, तो यही वो शनि है, यही वो ग्रह है मित्रों जो 19 साल की समयावधि तक हमारे अंदर वो तपस्या कराता है, हमें दृढ़ संकल्प प्रदान करता है, हमें डिवोशन बनाता है, हमें समर्पित भाव से कर्म करना सिखाता है, हमें साधना सिखाता है। तभी तो हम उस परमात्मा के उस ब्लेसिंग्स को, उस परमात्मा के वरदान स्वरूप उस अमृत का हम पान कर करके हम अपने इस जीवन को धन्य बना सके, इस जीवन को सफल बना सके। मित्रों, आपने बहुत धैर्य और शांति के साथ हमारे इस सेशन को आपने सुना। मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, परमात्मा आपको निरोगी काया प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मित्रों, नियमित रूप से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए साधुवाद। मित्रों, आपका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर इसी तरह से बना रहे, प्राप्त होता रहे। मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।